7 मई 2025 की वो रात जब कश्मीर के खूबसूरत वादियों में बसे शांत शहर पहलगाम में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना हुई। धर्म पूछकर 26 बेगुनाह लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। लेकिन उन आतंकियों को शायद ये अंदाजा नहीं था कि उनकी इस कायराना हरकत का जवाब इतिहास की सबसे सटीक और खामोश सैन्य कार्रवाई में मिलने वाला है। जब 7 मई की उस रात पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद आतंकी अपने ठिकानों में आराम से सो रहे थे, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये रात उनके लिए आखिरी साबित होने वाली है। रात लगभग 1:05 और 1:30 के बीच पाकिस्तान के सियालकोट, मुरिद के और बहावलपुर में मौजूद आतंकी ठिकानों पर एक साथ भीषण हमला किया गया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने आतंकियों के दिल में डर और दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा दिया। लेकिन सवाल है, क्या हुआ था पहलगाम में? कैसे बनी इस ऑपरेशन की योजना और क्यों इस कार्रवाई ने पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति को हिला दिया? आज हम जानेंगे ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी। 7 मई 2025 की शाम कश्मीर की वादियों में हजारों पर्यटक घूम रहे थे। पहलगाम हमेशा की तरह शांत और खूबसूरत दिख रहा था। लेकिन शाम करीब 6 बजे कुछ हथियारबंद आतंकवादी अचानक सामने आए। उन्होंने पर्यटकों को रोका और उनसे एक सवाल पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है? जो जवाब उन्हें पसंद नहीं आया, उन्हें गोली मार दी गई। कुछ ही मिनटों में 26 लोग जमीन पर पड़े थे। उनमें पर्यटक थे, स्थानीय लोग थे और कुछ बच्चे भी। यह हमला केवल एक आतंकी घटना नहीं था, यह एक संदेश था, डर फैलाने का संदेश। लेकिन आतंकियों को शायद पता नहीं था कि इस बार भारत का जवाब पहले से बिल्कुल अलग होने वाला था। कुछ ही घंटों में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। फोन इंटरसेप्ट, सैटेलाइट डेटा, ड्रोन फुटेज सब एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे थे। हमले के पीछे हाथ था पाकिस्तान समर्थित आतंकी नेटवर्क का। और इस बार भारत ने केवल निंदा करने के बजाय सीधा जवाब देने का फैसला किया। हमले के कुछ ही घंटों बाद दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में शामिल थे सेना के शीर्ष अधिकारी, इंटेलिजेंस एजेंसियां और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े बड़े अधिकारी। सबके सामने एक ही सवाल था, जवाब कैसे दिया जाए? भारत पहले भी जवाब दे चुका था। 2016 सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक। लेकिन इस बार हमला अलग था, क्योंकि इसमें धर्म के आधार पर लोगों की हत्या की गई थी। इसलिए फैसला लिया गया कि जवाब ऐसा होना चाहिए जो आतंकियों को ही नहीं बल्कि उनके समर्थन करने वालों को भी हमेशा के लिए याद रहे। इसके बाद शुरू हुई ऑपरेशन सिंदूर की गुप्त योजना। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद कई आतंकी कैंपों की पहचान की। सबसे बड़े कैंप थे सियालकोट, मुरीद के, बहावलपुर। इन कैंपों में सैकड़ों आतंकियों को ट्रेनिंग दी जा रही थी। सैटेलाइट इमेज से हर बिल्डिंग, हर बंकर और हर हथियार डिपो की लोकेशन तय की गई। भारत ने जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि इस ऑपरेशन का लक्ष्य था प्रिसिजन, यानी हमला ऐसा हो कि आतंकियों के ठिकाने नष्ट हों, लेकिन आम नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचे। 7 मई की रात, समय था 1:05। भारत के एयरबेस से लड़ाकू विमान उड़ान भर चुके थे। लेकिन यह हमला केवल एयर स्ट्राइक नहीं था, इसमें शामिल थे ड्रोन, मिसाइल, सैटेलाइट गाइडेड हथियार। सब कुछ पहले से तय था। 1:05 पहला टारगेट लॉक हुआ, सियालकोट में मौजूद आतंकी ट्रेनिंग कैंप। कुछ ही सेकंड में सटीक मिसाइल ने उस कैंप को निशाना बनाया। वहां मौजूद हथियारों का बड़ा गोदाम कुछ ही पल में आग के गोले में बदल गया। इसके बाद दूसरा हमला हुआ, मुरीद के। ये जगह कई सालों से आतंकी नेटवर्क का मुख्य केंद्र मानी जाती थी। भारत ने यहां एक साथ
कई टारगेट पर हमला किया। कुछ ही मिनटों में पूरे इलाके में विस्फोटों की आवाज गूंजने लगी और फिर तीसरा और सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में यहां मौजूद था एक बड़ा कमांड सेंटर जहां से कई आतंकी ऑपरेशन की योजना बनाई जाती थी। भारत ने इस ठिकाने को पूरी तरह तबाह कर दिया। पूरे ऑपरेशन में लगभग 25 मिनट लगे और फिर भारतीय विमान सुरक्षित वापस लौट आए। हमले के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया क्योंकि हमला उनकी जमीन के अंदर हुआ था। पाकिस्तानी सेना ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन भारत पहले से तैयार था। सीमा पर एयर डिफेंस सिस्टम और रडार पूरी तरह सक्रिय थे। पाकिस्तान की कोशिश नाकाम रही। दूसरी ओर दुनिया भर के देश इस घटना को ध्यान से देख रहे थे। कई देशों ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। भारत ने भी साफ कहा, यह हमला किसी देश के खिलाफ नहीं था, ये आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई थी। ऑपरेशन सिंदूर केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये एक संदेश था कि भारत आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर देश के नागरिकों पर हमला हुआ तो जवाब कहीं भी कभी भी दिया जा सकता है। इस ऑपरेशन ने एक और बात साबित की कि भारत की सेना सिर्फ ताकतवर ही नहीं बल्कि रणनीतिक और सटीक भी है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश क्या है? वो ये कि आतंकवाद कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता और जब इंसानियत पर हमला होता है तो पूरी दुनिया को उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ता है। अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर की ये कहानी जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इतिहास और रहस्यमयी घटनाओं की सच्ची कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।